हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको टेंस की पहचान बताई थी, टेंस के रूल्स बताए थे और यही बताया था कि एक टेंस में कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी अपनाया जाएगा कि पहले आपको हर टेंस की पहचान पता होनी जरूरी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये सभी वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी वाक्य कोई भी इस तरह का होगा, जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, जो भी हो, इस तरह की चीजें होंगी, जो सेंटेंस होंगे उसमें आपको इस तरह के शब्द अंत में मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ता है। आप इससे अब आप पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एस या ईएस की प्रॉब्लम है, ये अक्सर एक प्रॉब्लम की तरह बनी रहती है, लेकिन इसको मैंने अपने स्तर से बहुत ही इजी करके सॉल्व करने की कोशिश की है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स देख लीजिए और प्लूरल सब्जेक्ट्स देख लीजिए। इससे पहले ये हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट्स और ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसमें देखिए क्या है, कौन कौन से कितने लोग ऐसे हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इसमें आपको मिलेगा ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सारे जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करते हैं। और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब जैसे कोई एक वस्तु या कोई एक चीज या कोई एक व्यक्ति, ये सिंगुलर नंबर हो जाएंगे इसमें। प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नंबर। इस तरह से प्लूरल नंबर में बहुत सारे लोग हो गए, जैसे बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स, इस तरह के जितने हैं ये सब प्लूरल नंबर में आ जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस जो इसके होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले आपको हर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेंगे, फिर नेगेटिव मिलेंगे, इंट्रोगेटिव मिलेंगे, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के मिलेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इसका स्ट्रक्चर यू बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या एस का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, अब मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो तो लगेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ हम वर्ब में एस या ईएस भी जोड़ेंगे। ये काम होना करना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या करना है? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखनी, बस और कुछ नहीं करना है इसमें।
इतना अगर ध्यान रखेंगे आप तो आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी आपसे। वह पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो सबसे आसान और सबसे इजी तरीका क्या है कि यहां पर आकर आप पूछ लें कौन। कौन जब आप पूछेंगे इससे, कौन से वर्ब को जोड़ दे, कौन पढ़ता है, तो क्या मिलेगा आपको? वह पढ़ता है। ये आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। तो कौन से क्लियर हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब नहीं पहचानते हैं अगर आप, तो वर्ब मोस्टली क्या होती है, किसी काम का नाम ही वर्ब होती है। जैसे पुस्तक का पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसको क्या करेंगे, और इसका सबसे आसान तरीका वो सब हिंदी वाक्यों में सबसे अंत में होता है, ये पढ़ना। तो ये हो जाएगी आपकी वर्ब, ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये बाकी पे बचा क्या, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसलिए क्या सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही हो गया। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है? पढ़ता। पढ़ने की इंग्लिश रीड। अब देखिए वर्ब लिख लेने के बाद फिर आप ये तय करेंगे कि हमें एस लगाना है इसमें, कि एस लगाना है कि वो नहीं लगाना है। तय क्या करेंगे, कैसे तय होगा? यहां पर आप पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? ये आ रहा है, इसमें क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगना है, तो इसमें वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस लगा दीजिए। अच्छा, मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा कहां पर एस लगेगा और कहां पर यस लगेगा। तो ये हो जाएगा ही रीड्स, क्या पढ़ता है? तो ऑब्जेक्ट आपको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट अ बुक। ये आपका सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नंबर 2, माया गाना गाती है। माया गाना गाती है, तो देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? कौन गाना गाता है? गाती। यहां पूछिए आप, गाती है, कौन गाती है? माया। माया का हो गया सब्जेक्ट, माया। सब्जेक्ट के बाद क्या लाना है? वर्ब। वर्ब कहां है? गाना। गाना, गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग। सिंग। अब सिंग के बाद आकर रुक जाइए और यहां पर आकर देखिए कि क्या वर्ब में एस या एस लगेगी। देखिए माया, माया कोई सिंगुलर नंबर है, कोई एक लड़की है, सिंगुलर नंबर होने की वजह से वर्ब में एस या एस लगना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वर्ब में एस लगेगी। सिंग्स, क्या हो गया? सिंग्स, क्या गाती है? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गाना। आ सॉन्ग, माया गाना गाती है, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन खेलते हैं? बच्चे। तो सब्जेक्ट क्या मिला आपको? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, बच्चे हो गया। उसके बाद क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब लास्ट में देखिए आके खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो अब देखिए वर्ब में एस या एस लगेगा यहां पर कि नहीं लगेगा। तो बच्चे कौन सा नंबर है इसमें? देखिए किसमें से आ रहा है? ये बच्चे, एक बच्चा होता तो होता सिंगुलर नंबर, लेकिन बच्चे बहुत से हैं तो इसलिए क्या हो गया? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? प्ले। तो चिल्ड्रन प्ले, कहां खेलते हैं? मैदान में, इन द फील्ड। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब बात जो मैंने बताई थी कहां पर वर्ब में एस या एस लगना है। देखिए वर्ब जो होती हैं, ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में, ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में, इनके अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, जेड आ जाए,
और डबल एस भी आ जाए। ऐसी वर्ड्स जो होंगी इनके लास्ट में आपको वर्ब में एस या एस में से ईएस लगाना है। ईएस लगाएंगे आप। इसको आप देख भी लीजिए, जैसे गो है, गो के लास्ट में ओ आता है, तो इसलिए गो में जब हम क्या जोड़ेंगे तो हम ईएस जोड़ेंगे, तो हो जाता है गोस। उसी तरह आप देख लीजिए रीच, एक है रीच, रीच मीन्स क्या होता है पहुंचना, तो इसके लास्ट में देखिए सी एच आ रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या कर देंगे, इसमें भी हम जब जोड़ेंगे इसमें यस, तो क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीचेस। इस तरह से जो वर्ब आएंगे उसमें इस तरह से हम यस जोड़ देंगे, तो यस जोड़ने का ये तरीका। उम्मीद है आपको ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेक्शन समझ में आ गया होगा। ये अफर्मेटिव सेक्शन आपका पूरा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेक्शन की, नेगेटिव सेंटेंसेस की। हाँ, अब आ जाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ऐसे सेंटेंस जिसमें बात नहीं, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंस में बात नहीं, कभी नहीं, मत, या इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सब नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का देखिए पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें वर्ब में एस या एस वाला जो भी मामला था वो खत्म हो गया। अब ये एस या एस वाली हेडेक खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि डू में जब ईएस जुड़ गया तभी वो बन गया डस, तो डस में ऑलरेडी ईएस जुड़ा हुआ है, इसलिए अब आगे हमें कोई भी किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। जहां जब बात हुई थी वर्ब में एस लगाने की, अब यहां पर हम कर देंगे कि किन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस डस लगेगा और किन के साथ डू लगेगा। तो आइए देखिए, मैं इसको बता दिए देता हूं आपको। यहां पर क्या है, इनके साथ आपको लगेगा डस लगाना है और इनके साथ डू लगाना है। ये हो गया मामला। और नॉट तो उसके आगे लगी जाएगा। इसी तरह का सेंटेंस देखिए, देखते हैं। नंबर 1, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो देखिए इसमें क्या हो गया, सेंटेंस क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, क्या हो जाएगा आई, और उसके बाद क्या हो जाएगा आई। उसके बाद हम यहां क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगना चाहिए, डू, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के पास डू या डज लगाना है हमें, तो इसमें देखिए कि आई के साथ क्या लगना है, डू, तो आई डू। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, आई डू नॉट। डू नॉट का ही शॉर्टकट होता है डोंट, तो आप डोंट भी लगा सकते हैं, आई डोंट। उसके बाद हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यानी वर्ब कहां है, जानना। जानना की इंग्लिश हो जाएगी नो, तो नो लगा देंगे, KNOW, नो। फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नो। तो यहां पर हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कहां है, इसलिए आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हें, आई डू नॉट नो यू, और इसी को शॉर्टकट करके कह सकते हैं आई डोंट नो यू। अब जो है इसके आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। पिताजी बाजार नहीं जाते हैं।
सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन बाजार नहीं जाते हैं, पिताजी मीन्स फादर, फादर, फादर के साथ क्या लगाएंगे हम, डू या डस। फादर कौन कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर नंबर, यानी फादर की जब बात होगी यहां पर तो क्या हो गया, डज, तो डज लगा देंगे। फादर डज नॉट, डज हो गया, उसके बाद नॉट पड़ गया, उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, और की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, कहां नहीं जाते हैं, बाजार, गो टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई बात नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक और पार्ट है नेवर का। नेवर वाले पार्ट में क्या होता है, नेवर जब कभी नहीं की बात होती है, कभी नहीं, कभी नहीं की अगर बात होगी सेंटेंस में तो वहां पर हम यूज करेंगे नेवर, जैसे कि पास इंडेफिनिट टेंस में बताया था मैंने आपको। तो इसमें जब यहां पर नेवर लगा देंगे, जब नेवर आ जाएगा तो फिर नॉट का मामला खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें एस या एस वाला मामला फिर यहां पर आ जाएगा। एस या एस को हम जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि डस खत्म हो गया, डस हटेगा तो ये मामला पैदा हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, अब यहां पर सेंटेंस देखिए, इस तरह का ये और सेंटेंस देख लीजिए। मैं गाली कभी नहीं बकता हूं, मैं गाली कभी नहीं बकता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, तो कभी नहीं आया, कभी नहीं के लिए देखिए सीधा सीधा मामला है, आप नेवर लगाइए, आई नेवर, उसके बाद वर्ब की आ जाइए, वर्ब क्या है, गाली बकना, गाली बकने की इंग्लिश होती है अब्यूज। अब्यूज में एस या एस लगना है कि नहीं लगना है, क्योंकि नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आई किसमें से आ रहा है, आई आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। आई नेवर अब्यूज हो गया सेंटेंस आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, सोनू वहां कभी नहीं जाता है। तो सोनू, सोनू की वो हो गया सब्जेक्ट सोनू, उसके बाद क्या लाया, नेवर, सोनू नेवर, उसके बाद क्या लाएंगे हम, नहीं जाता है, तो ये नेवर हो गया, और जाने की वर्ब क्या हो गई, नेवर गो। अच्छा अब देखिए इसमें वर्ब में एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है। देखिए सोनू किसमें से आ लेंगे, इसमें से लेंगे, और इनके साथ क्योंकि डज आता है तो डज में चूंकि एस होती है ऑलरेडी, तो इसमें भी लगाएंगे हम, ठीक है। तो हो जाएगा सोनू नेवर गोज देयर, ये हो गया आपका सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या से प्रारंभ होने वाला, क्या से प्रारंभ होने वाले, क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्न, ये समझिए, और इनको हम यस नो टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो टाइप।
यस नो टाइप भी होते हैं। क्योंकि यस नो टाइप इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आंसर हमें यस या नो में भी मिल सकता है। जैसे मैंने किसी से प्रश्न पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? वो कह देगा हाँ या नहीं, इतनी सी बात हो जाएगी। इतने में आगे डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में तब जाया जाएगा जब आगे क्वेश्चन पूछा जाए, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, उसमें फिर यस या नो में बात नहीं की जा सकती। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आंसर हो सकता है यस या नो। इसीलिए इनको यस नो टाइप भी कहा जाता है। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या आएगा? डू ऑब्लिक डज। डू या डज में से कोई हमें एक चीज लगा देंगे जिसका अर्थ निकलने लगेगा क्या। क्या के लिए हमें व्हाट की इंग्लिश अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर पड़ेगी जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के होते हैं, वहां पर हमें क्या की इंग्लिश व्हाट लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम क्या खाते हो, ये जब क्या बीच में आया, तुम क्या खाते हो, तो इसमें अब यस या नो से काम नहीं चलने वाला, बताना पड़ेगा क्या खाते हो। तो इसलिए जो है यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल बिल्कुल आप भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि क्या आने पर हमें व्हाट का इस्तेमाल करना है, ये तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए। इसीलिए ये सब जो है डू या डज से ही काम चल जाएगा। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं अगर आ गया है तो उसको नॉट लगा दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हो सकता है। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ी सी भाई लिस्ट एक बात रिपीट किए देता हूँ। डू किन के साथ आएगा और किन के साथ डज आएगा। देखिए, इनके साथ डज आएगा और इनके साथ टू आएगा। ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नंबर्स, ये हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या यह लड़का तुम्हारे साथ स्कूल जाता है? क्या के लिए हम बार बार मैं कह रहा हूं कि क्या के लिए क्या की इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में नहीं होता है जो क्या से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या के लिए हमें इसमें से या इनमें से कोई एक वर्ड लाना है जो क्या का अर्थ शो करेगा। क्या कैसे लाएंगे? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? जाता है। कौन जाता है? लड़का। अगर केवल लड़का कह देंगे आप तो इससे काम नहीं चलेगा, उसके साथ पूरा उसका जो है एडजेक्टिव क्या है साथ में? यह लड़का, दिस बॉय। तो इसलिए जो है यह लड़का जो है पूरा सब्जेक्ट है। तो यह लड़का के लिए क्या लगाएंगे आप? दिस बॉय। दिस के साथ क्या आना चाहिए? डस। तो हो जाएगा डस। डस ले आइए और उसके बाद लगाइए डस दिस बॉय
ये हुआ डज दिस बॉय, नॉट का यूज करना नहीं क्योंकि नहीं है इसमें, वर्ब पे आ जाएगी। वर्ब क्या है? जाना। गो कहां जाता है? देखिए आप क्वेश्चन में, सेंटेंस में क्वेश्चन करिए, आपको जवाब मिलता जाएगा। कहां जाता है? तो यहां मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल, स्कूल जाता है। उसके बाद फिर और अगर जो बचा कुचा क्या है? तुम्हारे साथ। किसके साथ? तुम्हारे साथ। विद, साथ के लिए इंग्लिश विद, तुम्हारे साथ विद यू, ये हो गया। डज दिस बॉय गो टू स्कूल विद यू? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं? देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड इसमें होगा ही, क्या से स्टार्ट किया गया है, तो यही क्या के लिए हम लगा देंगे इसमें, डू या डस में से कोई एक चीज लगाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए वी के साथ क्या लगाएंगे? डू, हो जाएगा डू। डू वी यहाँ होंगे, यहाँ तक पहुंच गए। डू यहाँ तक पहुंच गए, नॉट पे आएंगे। अगर नहीं वर्ड है तो नॉट लगाएंगे। डू वी नॉट, डू वी नॉट। उसके बाद वर्ब पे आ गए, सम्मान करना। सम्मान करना क्या है? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अपने माता पिता का। अपने की इंग्लिश वी के साथ अपने की इंग्लिश लगाते हैं और पेरेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन। बन गया सेंटेंस। डू वी नॉट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स? क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स में क्या होता है कि क्यों, कहां, कैसे, कब, कितना, कितने, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इन क्वेश्चन वर्ड्स को मैंने डिटेल से पास इंडेफिनिट टेंस में बताया है। इसके लिए आप पास इंडेफिनिट टेंस के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वर्ड्स को डिटेल में पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद डू ऑब्लिक डज, डू या डज में से कोई एक चीज रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, नॉट का यूज नहीं आने पर करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो बचा कुचा भाग। अब बात करते हैं इस पहले सेंटेंस की। सोमवार को तुम कहां जाते हो? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां है? सबसे पहले आपको सर्च करना है कि क्वेश्चन वर्ड कहां है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहां। कहां से हमें पता चला कि ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि अगर कहां ना हो सेंटेंस में तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ही नहीं। सोमवार को तुम जाते हो तो ये कोई प्रश्न नहीं बना, लेकिन कहां वर्ड जोड़ देने से ये वर्ड बन गया प्रश्न, ये क्वेश्चन बन गया। इसीलिए सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव कहलाया। तो कहां के लिए हम इंग्लिश क्या लाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहां की इंग्लिश लाए? वेयर। वेयर। वेयर के बाद क्या है? डू या डस। अब ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम के साथ यू आया, तो यू के लिए हम क्या लगाते थे? जाकर के उसमें देखिए टेबल में जो हमने टेबल बताई है अभी पीछे की टेबल, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। वेयर डू, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू आ गया, वेयर डू यू, ये हो गया। उसके बाद नहीं के लिए छोड़ देंगे नॉट, वर्ब पे आ जाएंगे। वर्ब क्या है? जाना, गो।
कहां जाते हो? सोमवार को। वेयर डू यू गो ऑन मंडे। दिनों के नाम के लिए हम जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वेयर डू यू गो ऑन मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई किसके साथ, किसके साथ स्कूल जाता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? सर्च कीजिए क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ। ये पूरा जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो किसके साथ की इंग्लिश होती है विद whom, विद whom। ये हमने क्वेश्चन वर्ड पहले लिया है, उसके बाद डू डज रखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस ये डू डज डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई मीन्स योर ब्रदर। तो योर ब्रदर क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लाएंगे यहां पर डस। डस योर ब्रदर। देखिए योर की वजह से डू मत लगा दीजिएगा, क्योंकि योर ब्रदर पूरा एक वर्ड है इस वजह से, और योर ब्रदर वर्ड जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से इसलिए यहां पर डज आया। अक्सर योर की वजह से लोग डू का यूज कर जाते हैं, लेकिन ये गलत है। विद whom डज योर ब्रदर। फिर क्या है ऑब्जेक्ट? वर्ब क्या, सॉरी, जाना। गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ये हो गया आपका ये सेंटेंस। अब इसी में जो है ऐसे सेंटेंसेस जो, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो खुद सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तुम्हें कौन पढ़ाता है। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का रोल प्ले करें, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस तब लगाएंगे हम जब ये प्ले कर रहा होगा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट प्ले हो रहा होगा। यहां पर कोई जरूरी नहीं हु ही आए, हो सकता है हाउ मेनी भी आ सकता है। हाउ मेनी, हाउ मेनी भी ऐसा वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर जाता है। अभी मैं बताता हूं इस तरह का। देखिए सेंटेंस, इसमें देखिए तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन के लिए क्या आया वर्ड? हु। अच्छा, इसमें हु जो है वो सब्जेक्ट का रोल कैसे प्ले कर रहा है? कैसे आप समझे कि हु जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहां जब हम पूछेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ाता है, तो मेरा जवाब कौन पढ़ाता है, तो कौन ही सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए क्या हो गया हु। हु के बाद वर्ब बाई वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश टीच। मैंने बताया था जिन वर्ब के लास्ट में सी एच आता है वहां पर वर्ब में क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। तो हु टीचेस, किसे पढ़ाता है? तुम्हें। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हु टीचेस यू। असल में यहां पर हु जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, इसलिए वर्ब में एस या एस आई। एक सेंटेंस और देखिए, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो यहां पर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट पूछिए, सब्जेक्ट जाते हैं, कौन जाते हैं, कितने बच्चे। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। तो हो जाएगा हाउ मेनी
हाउ मेनी, हाउ मच, ये ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर अपने साथ नाउन को जोड़कर साथ में लाते हैं। जैसे हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, और क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, जाना, गो। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड, जो सब्जेक्ट प्ले किया, ये जो सब्जेक्ट है ये एज अ प्लूरल नंबर है, क्योंकि कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए यहां पर वर्ब में एस या यस नहीं जोड़ेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये हो गया। इस तरह से ये सेंटेंसेस यूज किए जाएंगे। अगर इनमें नहीं कहीं यहां पर आता है तो इसके लिए स्ट्रक्चर फिर ये बन जाएगा। अगर यहां पर कहीं कहीं में नहीं का यूज हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर फिर यू बनेगा, डू, डस, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये देखिए ये अफर्मेटिव की तरह यूज किया गया है। लेकिन अगर इसी में हम कहते हैं कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, अगर इस तरह इसी सेंटेंस को यूज कर ले हम, तो अगर इसमें हम देखते हैं क्या, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड की तरह, सब्जेक्ट भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। कुछ क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, ये बार मैं बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का रोल प्ले करते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यहां पर क्या लगाएंगे हम, डू नॉट, डू नॉट गो टू स्कूल। वही हाल यहां पर हो जाएगा अगर तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, अगर आगे बात सेंटेंस यहां पर हो जाए, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो हो जाएगा सब क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, हु, और हु सब्जेक्ट भी है, तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट, हु डज नॉट टीच, अब यहां पर मैं एस या यस नहीं लगाएंगे, हु डज नॉट टीच यू। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। आई होप आपको पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपको है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी तरह के कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से रहती है।